तो हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री पे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन करा था, जो था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल 12 करेंगे। तो ये बस ज़्यादा नहीं, 3 आइडेंटिटी थी। पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो अगर ये लर्न नहीं करनी तो पिछली क्लास में हमने इसका प्रूफ भी देखा था। तो वो प्रूफ बहुत ही ईजी है, मन में भी कर सकते हैं उसे अगर याद ना हो तो अब ये 3 आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड ही एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज है, तो वो करते हैं। एग्जाम्पल 12 देखते हैं। एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टैन ए एंड सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए। यानी कॉस ए को हमें साइन ए की टर्म्स में दिखाना है। तो इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे अगर हम, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। थीटा कोई एंगल ही है, तो यहाँ पे हमें एंगल की जगह ए दे रखा है, ए भी कोई एंगल ही है, तो हमने ए यूज़ कर दिया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं, हमें कॉस ए को साइन के टर्म्स में दिखाना है। तो अगर हम साइन ए यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये कुछ ऐसे, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये यू हो जाएगा। और हमें कॉस ए को दिखाना है, कॉस स्क्वायर ए को नहीं दिखाना। तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। तो ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो, कॉस ए हमारे पास साइन के टर्म्स में आ गया, यहाँ पे और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, सिर्फ साइन है। तो ये हमारे पास कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी, कॉस ए इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें टैन ए दिखाना है, टैन ए। तो टैन ए की वैल्यू होती क्या है, साइन ए अपॉन में कॉस ए। देखते हैं कैसे। साइन ए की हमारी वैल्यू होती है पी बाई एच ही होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। और कॉस ए की वैल्यू होती है हमारे पास बी बाई एच, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा पी बाई एच इंटू, ये एच ऊपर आ जाएगा, बेस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच बाय बी, यानी एच से एच कट गया, पी बाय बी। तो साइन ए अपॉन कॉस ए होता है पी बाय बी, जो कि होता है टैन ए ही। टैन ए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो अब हम इसे करते हैं, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए, और कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए की वैल्यू हमने ऊपर ही साइन ए के टर्म्स में निकाल ली, और हमें टैन ए भी साइन के टर्म्स में चाहिए। तो कॉस ए को हम साइन के टर्म्स में लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यही वैल्यू आ जाएगी टैन ए की। देखो, टैन ए भी पूरा साइन के टर्म में हो गया, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, सिर्फ साइन है, और हमें चाहिए यही था कि वो साइन के टर्म्स में हो जाए। अब सेक ए भी हमें साइन के टर्म्स में चाहिए। तो सेक ए होता क्या है, सेक ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। कॉस ए होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, और कॉस की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं कॉस ए की, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यही वैल्यू, ये देखो अब पूरी इक्वेशन ये साइन के टर्म्स में है, तो यही वैल्यू आ जाएगी सेक ए की। तो देखते हैं, कॉस ए की वैल्यू है हमारे पास रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, टैन की वैल्यू है हमारे पास साइन ए अपॉन में रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और
सेक की वैल्यू है हमारे पास 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यही क्वेश्चन 1 का आंसर है। अब एग्जाम्पल 13 से प्रोसीड करेंगे। एग्जाम्पल 13 देखते हैं। प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। तो अब इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 1। तो इस ऐसे क्वेश्चनों में जब हमें प्रूफ करना होता है तो हम इस पूरी इक्वेशन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसका एक रीज़न है, सारी चीज़ें साइन और कॉस में जाके बदलती है। जैसे tan ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस अपॉन कॉस ए। सिमिलरली कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए और sec ए इज इक्वल टू 1/cos ए। तो ऐसे सारी साइन और कॉस में बदलती है। तो हम इस इक्वेशन को अगर साइन और कॉस में चेंज कर लें तो क्या होगा, sec ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos ए इंटू, ये तो साइन में ही है तो 1 माइनस साइन ए ही रहने देते हैं, 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए को हम क्या लिख लेंगे 1/cos ए प्लस tan ए को हम क्या लिख लेंगे साइन ए अपॉन में कॉस ए। इसे हमें प्रूफ करना है 1 के इक्वल। देखो यहाँ पे tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लिया। सेक ए क्या होता है 1/cos ए, तो यहाँ पे 1/cos ए लिख लिया। अब हमें इस पूरी इक्वेशन को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये एलसीएम कॉस ए ही हो जाएगा और कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाता है, जैसे 2 इंटू 2 2 स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली कॉस ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए और ऊपर क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम तो कॉस ए ही आया तो 1 प्लस साइन ए ही होगा ऊपर, इज इक्वल टू 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आइडेंटिटी 9th में सीखी थी। तो देखो अगर हम 1 को a मान ले और साइन ए को b मान ले तो a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो ए यहाँ पे है 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अगर हम साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाए, यहाँ पे प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की ही तो वैल्यू निकालनी है। अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू इसमें डाल दें तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 ही होगा, दोनों कट जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन 14 देखते हैं। प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए -1 अपॉन में कॉसेक ए +1। तो हमें प्रूफ करना है दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस। तो हम इसे कॉस और साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि एक साइन होता है, एक कॉस होता है और एक टैन होता है। और टैन को हम साइन और कॉस में लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए।
tan ए होता क्या है, p बाय बी, साइन ए होता है हमारे पास p बाय एच, कॉस ए हमारे पास होता है b बाय एच। तो अगर हम यहाँ पे h को ऊपर भेज दें, b को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा p बाय एच इंटू एच बाय बी, एच से एच कट जाएगा तो ये p बाय बी ही बचेगा। तो इसलिए हम tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिखते हैं। तो देखो तीनों साइन कॉस में हो गई, इसलिए हम ज़्यादातर क्वेश्चन में साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे हम आसानी से प्रूव कर सकें। तो देखते हैं अब कॉट ए को अगर हम साइन और कॉस के टर्म में लिख लेंगे तो क्या होगा। कॉट ए होता क्या है, 1/tan ए, तो लिख लेते हैं 1/tan ए माइनस कॉस ए अपॉन में 1/tan ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू, इसे हम टच नहीं करेंगे अभी, कॉसेक ए -1 अपॉन में कॉसेक ए +1। एक ये हो गया। तो अब देखते हैं tan ए को हम साइन और कॉस में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/sin ए अपॉन में कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन में, अब देखते हैं अपॉन में 1/sin ए अपॉन में कॉस ए, क्योंकि tan ए है 1/tan ए, तो tan ए होता है साइन ए और अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस ए, ऐसे लिख देंगे। इज इक्वल टू में तो ऊपर वाला ही आ जाएगा कॉसेक ए -1 अपॉन में कॉसेक ए +1, सेम लिख देंगे। तो अब देखते हैं आगे, ये कॉस ए अब ऊपर चले जाएगा, साइन ए इधर ही रहेगा, क्योंकि अभी ये ऐसे हैं तो ये ऊपर आ जाएगा, ये इधर, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में, अब सिमिलरली यहाँ पे कॉस ए ऊपर आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा प्लस कॉस ए हो जाएगा इज इक्वल टू कॉसेक ए -1 अपॉन में कॉसेक ए +1। तो अब आगे देखते हैं यहाँ से, अगर हम इसमें कॉस ए कॉमन ले ले ऊपर, अगर हम अभी सिर्फ ऊपर देखें तो कॉस ए कॉमन आ रहा है, देखो दोनों तरफ कॉस ए है, तो अगर हम कॉस ए कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, 1/sin ए, 1/sin ए -1, 1/sin ए -1। नीचे भी अगर हम देखो यहाँ पे भी कॉस ए कॉमन है, इधर भी कॉस ए है, इधर भी कॉस ए है, तो कॉस ए दोनों तरफ बाहर ले लेते हैं कॉस ए, और अंदर क्या बचेगा फिर 1/sin ए +1। अगर कॉस ए चला गया तो ऊपर 1 ही बचेगा और इधर भी 1 ही बचेगा +1, तो इसलिए कॉमन ले लिया ताकि कॉस ए से कॉस ए कट जाए। तो अब अंदर आ गया हमारे पास 1/sin ए -1 और 1/sin ए +1 इज इक्वल टू, इधर हम सेम ही रहने देंगे, कॉसेक ए -1 अपॉन कॉसेक ए +1। अब इधर 1 - sin ए है, तो इसे हम 1 - sin ए होता गया है कॉसेक ए, कॉसेक ए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और यहाँ पे साइन उल्टा ही तो है, 1/sin की वैल्यू यानी साइन उल्टा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉसेक ए -1 अपॉन में, सिमिलरली यहाँ पे भी उल्टा ही है साइन, तो कॉसेक ए +1। ये प्रूफ हो गया हमारा एग्जाम्पल 14, कॉसेक ए +1 हैंस प्रूफ्ड। तो अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 15 के साथ प्रोसीड करेंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। एग्जाम्पल 15 हम अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, तो
अगली क्लास में करना सही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।